सका सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके भाई बाली को मैं एक ही बाण में मार दूंगा। उस दुष्टा चाहे ब्रह्मा शंकर की शरण में चल जाए, फिर भी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु, मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरे भाई को मार देंगे, क्योंकि उसे वरदान मिला है, जो भी उसके सामने युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली में चला जाएगा। हे प्रभु, और सामने वाले में सिर्फ आधा बल रह जाएगा। इस तरह से बाली के पास तिगुना बल हो जाएगा। हे प्रभु, सामने वाले के पास सिर्फ आधा बल रह जाएगा। हे प्रभु, मेरे भाई बाली को वही मार देगा जो ये वृक्ष, जो ताड़ के साथ वृक्ष है, उनको एक ही बाण में काटेगा, वही मेरे भाई बाली को मारेगा। दुंदुभि आस्ती ताल दिखाए, दुंदुभि आस्ती ताल दिखाए, बिनु प्रसाद रघुनाथ डहाए, बिनु प्रसाद रघुनाथ डहाए, दुंदुभि आस्ती ताल दिखाए। जय। सका सुग्रीव जी, अब तो आपको विश्वास हो गया कि मैं आपके भाई बाली को मार दूंगा। हाँ प्रभु, आप अवश्य मार सकते। सका सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका राजपाट, स्त्री सब कुछ दिलवा दूंगा, पर आपने कहीं मेरी जानकी के बारे में सुना है तो आप मुझे कहकर सुनाइए। एक समय मंत्रियों के सहित इसी जगह पर बैठा था। मैं इसी जगह पर बैठा था। ऊपर को मेरी नजर गई तो एक नजारा देखा। में था प्रभु, एक रथ विमान की शक्ल में था। अंदर कुछ आवाज आ रही थी, अंदर से आवाज आ रही थी। निशाचर के वश में पड़ी हुई शायद वो जनक। बरसाते जाते थे, एक तरफ पिघलते नैन, एक नदी बहाते जाते। मैं अपने मंत्रियों के साथ इसी जगह पर बैठा था। एक रथ विमान की शक्ल में था, उसमें से एक अपना नारी चिल्ला रही थी अपनी रक्षा के लिए। मुझे ऐसा लगता है कोई निशाचर उस सीता माता, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि वह कोई नारी को हरण करके ले जा रहा था। हे प्रभु, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि वही जनक दुलारी हो सकती है सका सुग्रीव जी। कहिए प्रभु। वो पट और भूषण कहाँ है, आप मुझे दिखाइए। हनुमान जी। कहिए महाराज। वो पट और भूषण प्रभु को दीजिए। जो आज्ञा महाराज। जय गुरुदेव कृषि फार्म नागगिरी कन्हैया।
देखिए, ये जानकी के ही कुंडल लग रहे हैं मुझे तो। है भैया? हाँ प्रभु। हाँ, ये वही कुंडल है भैया लक्ष्मण। नहीं प्रभु। हाँ, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता था, ये और अलग ही रहता। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, कुंडल तू मुझसे अच्छा है, जो सदा प्यार के साथ रहा, जो सदा प्यार के साथ रहा। आज तुझे हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ। घर सीता का मिलना नहीं हुआ है कुंडल, घर सीता का मिलना नहीं हुआ, तो तेरा मिलना निष्फल है, तो तेरा मिलना निष्फल है। लखन आ गया कर देखो, ये सीता का एक लक्ष्मण जी। नहीं है प्रभु। देखिए, सीता का एक कुंडल है। हे प्रभु, मैंने तो चरण निहारे, देखे माता के कान नहीं। मैं तो सेवक हूँ बिच्छुओं का, उस कुंडल की पहचान नहीं। हे प्रभु, पर नाथ सगुने अच्छा है, विश्वास धनुष और बाण में हो। वो सुंदर समय भी आता है, जो कुंडल उसी के कान में हो। हे प्रभु, पर नाथ सगो सच्ची सतवंती सीता किया है, नाचेगी तेरे प्राणों पर। ओ महलों के सोने वाले, हम तुझे सुलाएंगे बाणों पर। ले सुग्रीव संग रघुराया, ले सुग्रीव संग रघुराया, चले चाप सायक गई हाथा, चले चाप सायक गई हाथा, ले सुग्रीव संग रघुनाथा। है सका सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। आप जाइए और अपने भाई बाली को ललकारो, मैं आपके साथ हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब जो आज्ञा प्रभु। सुग्रीव संग रघुनाथा। हमारे दरबार में सुंदरी प्रियंका को नाचने के लिए बुलाया जाए। हेलो मंत्री। अरे ओ सुंदरी, अरे ओ महाराज के सुंदरी, चरणों में सुंदरी का प्रणाम महाराज। अरे ओ सुंदरी, तेरा चलिए। प्रणाम हमें स्वीकार है, लेकिन आज ऐसा नृत्य गान दिखाओ जिससे हमारी रानी तारा और हम दोनों मत मस्त हो जाएं। अच्छा महाराज। मंत्री, कौन सा गाना होना? वो दिल दिल क्या बोलते ना, पिंजरे में पोपट बोले। क्या? हाँ, कौन सा? ए मंत्री, सुनाई नहीं दिया क्या बोला मैंने? तू मेरा नौकर है, हाँ, सरकार को कौन सा गाना होना? कौन सा गाना होना? पिंजरे में पोपट बोले। क्या बात है? हाँ, तो कहना है हमारी सरकार का? हाँ, हाँ, तो डाली डाली पे डाली नजर, अच्छा, तो डाली
तुमने ऐसी नजर डाली कि वो डाली को गोड़ से काट डाली। तो कहना है कहना है हाँ वो मेरे सीने में दिल मेरा डोले कि पिंजरे में पोपट बोले। मेरे सीने में दिल मेरा डोले कि पिंजरे में पोपट बोले। मैना मैना मेरी मैना मैना मेरी मैना तू जब जब डोले कि पिंजरे में पोपट बोले। कानों में पहना दे झुमकी, फिर देख मेरे चालों की ठुमकी। जरा ठुम ठुम से हाय, जरा ठुम ठुम से चल होले होले कि पिंजरे में पोपट। सुंदर सुंदरी अति सुंदर। जब भी तूने लगाई ये बिंदिया मेरे नैनों की उड़ गई निंदिया। जब भी तूने लगाई ये बिंदिया मेरे नैनों की उड़ गई निंदिया। बहुत अच्छे। मेरी जुल्फों से मेरी जुल्फों से मेरी जुल्फों से मेरी जुल्फों से चल होले होले पिंजरे में। वो मेरी मैना मैना मेरी मैना मैना वो मेरी मैना तू जब जब डोले पिंजरे में पोपट बोले। अति सुंदर सुंदरी, बहुत ही सुंदर। अरे पाली, क्यों बैठे बैठे औरतों से पैर दबाता है? इधर देख, तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। अरे शोगरी की दर्द, पैर मारने के लिए तू आ गया, ठहर मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं स्वामी, इस समय आप बाहर मत जाइए। मैं कहती हूँ और ध्यान से सुनिए। इस समय न बाहर जाओ पिया, इस समय न बाहर जाओ पिया, दिल मेरा बहुत धड़कता है, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं ये नहीं समझती क्या कारण है, मेरा दाया आंख भड़कता है। अरे तारा, नहीं नहीं स्वामी,
मैं हाथ जोड़ कर जाने दो गली जल जाने दो। दुश्मन खड़ा दरवाजे पर, क्या तरह कहिए स्वामी। दुश्मन खड़ा दरवाजे पर, मैं छिपा रहूं इन पर्दों में, मैं छिपा रहूं इन पर्दों में। ये मेरी शान के खिलाफ है जो बन जाऊं ना मर्द। तारा कहिए स्वामी। दुश्मन मेरे द्वार पर ललकार रहा है और तू मुझे इन पर्दों में छिपने को कहती है जो मेरी शान के खिलाफ है। अरे ओ किधर सुग्रीव, चल मैं आ रहा हूँ। नहीं नहीं स्वामी, इस समय मुझे आप सगुन शब्द मालूम पड़ता है। इस समय पूरी घड़ी को टल जाने दो। कह बाली सुनु भीरु प्रिया बाले सम भीरु विरु प्रिय समदर्शी रघुना लोकदाति मुनि मारहे ओ मुनि होय सनात सियावर रामचंद्र। है प्रिय तारा, कहिए स्वामी। भगवान रामचंद्र जी सबको समान दृष्टि से देखने वाले हैं। अगर वो मुझे मार भी देंगे तो मैं उनके बाणों से मरकर सीधा स्वर्ग जाऊंगा। छोड़ दे मेरा पैर। अरे किधर तो मरने के लिए तैयार हो जा। उस रोज मेरे हाथों उस पर्वत का आश्रय छूट गया था, आज मैं तुझे निश्चित मारूंगा। युद्ध कर पखान मत कर। अरे युद्ध कर, युद्ध के लिए तू आया है, तेरी युद्ध की लालसा पूरी करूंगा। तैयार हो जा। युद्ध की इच्छा से आता है और फिर इधर उधर भागता फिरता है। तो किसी ने आज मेरे हाथों निश्चित मारा जाएगा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार ब्रज समलागा, मुष्टि प्रहार ब्रज समलागा, तब सुग्रीव विकल होई भागा। खूब मारा अपने बाली को, उसने तो दुष्ट ने मेरी हड्डी और पसली दोनों तोड़ डाली। है सका सुग्रीव। तैया प्रभु, मैं सोच रहा था हे राम तुम्हारे कहाने से, हे राम तुम्हारे कहाने से, झगड़ा मैंने मोल लिया, ये झगड़ा मैंने मोल लिया। खाली नहीं दुश्मन है मेरा, बल उसका मैंने तो। हे प्रभु, कहिए सका अफसोस तुम्हारी कुर्बत पर, हे प्रभु, कहिए सका अफसोस तुम्हारी कुर्बत पर, मेरे बाजू यूं ही लड़ते, मेरे बाजू यूं ही लड़ते रहे। तुम मुझे परमो के पर से
हे प्रभु, आपने मुझे मौत के कुएं में क्यों भेज दिया है? नहीं सका सुग्रीव, कहिए प्रभु, अब मेरी बात को नहीं समझ रहे हो। है सका सुग्रीव, कहिए प्रभु। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा। है सका सुग्रीव, कहिए प्रभु, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का जोश निकल, दोनों का जोश निकलने दो। दोनों भाई भाई है, मिल जाए तो मिल जाए। है सका सुग्रीव, कहिए प्रभु, इतने पर भी बार बार। है सका सुग्रीव, कहिए प्रभु, इतने पर भी बार बार, धनवे पर बाण चढ़ाता, धनवे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक ही शक्ल के थे, इसलिए भी धोखा खाता। है सका सुग्रीव, कहिए प्रभु, लोबिहारे बन जाओ। है सका सुग्रीव, कहिए प्रभु, लोबिहारे बन जाओ। ये हार का मुझको ध्यान रहे, ये हार का मुझको ध्यान रहे। ये हार तुम्हारे लिए कवच के ही समान है। है सका सुग्रीव, कहिए प्रभु, मैं पहले तो ये सोचता था कि दोनों भाई भाई हैं, अगर प्रेम से मिलते हैं तो मिलने दो, पर अब उसके बाद भी एक तो आप दोनों एक शक्ल के थे, इसमें मैं धोखा खाता था, पर ये आप हार मान जाओ। अब उस दुष्टाभिमानी को मैं नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, अब तो मैं जाता हूँ। हे प्रभु, अब की बार ये गलती मत करना। नहीं नहीं सका इस सुग्रीव, बार तो मैं जीता वापस आ गया, अब मुझे बाली वापस नहीं आने देगा। नहीं, आप निश्चिंत रहो सका सुग्रीव। जो आज्ञा प्रभु। जय जय सिया राम। जय सिया राम। अरे बाली, आज मैं तेरे मरने का सर्टिफिकेट लेके आ गया। तैयार हो जा। अरे वो सुग्रीव की दाढ़ अरे तैयार आगे हो मार जा। खाते खाते भाग गया, फिर मरने के लिए आ गया। क्यों तू बार बार इस प्रकार से मरने के लिए आता है? एक बात तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा। बातों का बखान न कर, युद्ध कर।
दगा दगा दगा। मरते मरते बोल उठा, दगा दगा, धोखा धोखा। मुझ वीर को छिपकर किसने मारा है और मेरे सामने क्यों नहीं आता है? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका मित्र। मेरा वध करने का क्या कारण है? अनुज बंधु भगिनी सुत नारी, सुनु सट कन्या समय समचारी। है दुष्ट वाले, अपने पुत्र की बहू, अपनी कन्या, ये से चारों अपने पुत्र के समान होती है। इन पर जो अन्याय करता है उसको मारने में कोई अपराध नहीं है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, काहि बधे कछु प्राण न जोई। है दुष्ट अभिमानी, इन सभी पर तो बहुत ही अत्याचार कर रहा था, इसलिए तुझे इस प्रकार से मारना पड़ा मुझे। मूड तोई अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। है बाले, तुझे अपने बल पर बहुत ही अभिमान था। तुझे तेरी पत्नी तारा ने बहुत समझाया, पर तूने उसकी भी नहीं मानी। सुनौ राम स्वामी सना, चलन चातुरी मो। प्रभु अजहू मैं पापी, अंत काल गति मोर सियावर रामचंद्र की। हे प्रभु, कहिए। आपके सामने मेरी कोई चतुराई नहीं चलेगी। आपके बाणों से मरकर मैं स्वर्ग को जा रहा हूँ। अब भी मैं पापी रह गया क्या? नहीं, अब आप पापी नहीं रहे। मैं खूब जानता हूँ से जो उन्हें चुरा कर भागा है, जो उन्हें चुरा कर भागा है। उस तुच्छ नाड़ी को 6 मास काक में रखा है। जिस तरह तुम सुग्रीव से मिले, उससे पहले घर मुझसे मिलते, उससे पहले घर मुझसे मिलते। प्रथम सीता के दर्शन होते, मित्रता की रस में पीछे हो। इस गिदड़ में इतनी शक्ति कहाँ, जो नहार से संग्राम करे, जो नहार से संग्राम करे। इतना इसमें बल ही कहाँ, जो सिया सुधी का काम करे। है प्रभु, कहिए बाले। इस गिदड़ में इतनी शक्ति नहीं है जो सिया सुधी का काम करे, जिस उससे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अचल करऊं तन राखऊं ताता, मुख मुस्काए कही मृगु बाता। है बाले, अगर तू सीता से मिलाने का वादा करता है तो मैं तुझे अजर और अमर कर देता हूँ। तू अपने प्राणों को शरीर में ही रख। है जन्म प्रभु, जन्म मुनि यतन कराये, अंतराम मुख आवत नाहि। है प्रभु, कहिए बाले। महात्मा मुनि लोग हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, फिर भी उनको उनके मुख से राम नाम शब्द नहीं निकलता है। मैं आपके बाणों से मारकर सीधा स्वर्ग को जा रहा हूँ, फिर ऐसा सुंदर अवसर कब आएगा? हे प्रभु, मेरा पुत्र अंगद मेरे ही समान बलवान है। कई सुग्रीव बैरी समझकर इसे मार न डाले, इसलिए इसका दायित्व मैं आपके हाथ सौंपता हूँ। बाले,
आप कहिए प्रभु। निश्चिंत रहो, आपके जो पुत्र अंगद है उसको कोई कभी दिक्कत नहीं आएगी। है राम, है राम, है राम। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। ऐसा का सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। आप जाइए और अपने भाई वाली का अग्नि संस्कार विधि विधान के साथ पूरा करिए। जो आज्ञा प्रभु। राम कहा अनुजहि समुझाई, राम कहा अनुजय समुझाई। महाराजा बाले की अरे महाराज, आपका कितना बलशाली थे, सामने वाले की लड़ाई में तुम्हारा आधा बल तुम्हारे ऊपर आ जाता था, फिर भी वो तो पति ने तुमको किया। वो क्यों नहीं मरे कल पछुआ गया। अरे तू काई समझे रहो रे, बंद काई भी जाओ, हमारा हियो उगल ही रहो। अमृत विलाप मत करो, ये जो शरीर 5 तत्वों से बना है वो आपके सामने अब मिट्टी पड़ी है, अमृत विलाप मत करो। आप पौधा अपने हाथ से लगाते हो और अपना ही पौधा अपने हाथ से काटते हो। आप इसलिए आप अपने डेरे में जाइए। बहुत ही अच्छा तारा। राम राम कहा अनुजय समुझाए, राज देहु सुग्रीव ही जाए। भैया लक्ष्मण जी, कहिए प्रभु। हनुमान जी, कहिए प्रभु। आप जाइए और सुग्रीव जी को पंपापुरी का राज्य देकर आइए। जो आज्ञा प्रभु। और अंगद को युवराज का पद देना। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, युवराज का मतलब क्या होता है भैया, बानर वालों, युवराज का मतलब यह होता है कि सुग्रीव जी के बाद सुग्रीव जी का पुत्र दरिबल वहाँ का राज्य नहीं करेगा, उनके बाद सुग्रीव जी के बाद में वहाँ का राज्य अंगद संभालेंगे, यही युवराज पद होता है। जो आज्ञा प्रभु। जय। धन घमंड नभ गरजत घोरा, धन घमंड नभ गरजत घोरा। प्रियाइन डरपत मन मोरा, प्रियाइन डरपत मन मोरा। धन घमंड नगर जत घोरा, धन घमंड नगर जत घोरा। प्रियाइन डरपत पन मोरा, प्रियाइन डरपत मन मोरा। धन
स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो, प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो, प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो। हे सखा सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। आप जाइए और अपना राजपाट संभालिए और मेरे कार्य का ध्यान रखना। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, ये बरसात के 4 महीने आ गए हैं, तब तक के लिए आप फटक शिला पर विराजमान हो जाइए। बहुत ही अच्छा सखा सुग्रीव। हेलो बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृपया सहाई कैसे हल्के वचन संत सद जैसे। भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। बरसात की बूंदें पहाड़ पर्वतों पर कैसे गिरती है, जैसे कि दुष्ट मनुष्य अपने पापों को संत मुनि महात्मा सहन करते हैं भैया। शूद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भैया बरसात होने पर नदी नाले उफान पर आते हैं, उसी प्रकार थोड़ा सा धन मिलने पर मनुष्य अपना उफान जैसे मचाता है। समिति समिति जल भर ही तलावा, जिनि सदगुण सज्जन पहियावा। भैया बूंद बूंद जल से जैसे तालाब में जल इकट्ठा हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करने से मनुष्य बहुत बड़ा पंडित बन जाता है। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाय। भैया आकाश में बादल बिजली जैसे चमक रहे हैं। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता की पाए। भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। वर्षा ऋतु खत्म हो गई, परंतु अभी तक सीता की सुधि नहीं पाई है। सुगरी सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोसपुर नारी। भैया लक्ष्मण जी, कहिए प्रभु। सुग्रीव को अपना राजपाट स्त्री पुत्र सब मिलने पर वो मेरे कार्य को भूल गया है। हाँ प्रभु। आप जाइए। है भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु। आप जाइए पंपापुर और सुग्रीव जी को मेरे कार्य को याद दिलाइए। योग्य प्रभु। हे प्रभु, कहिए। मैं पंपापुर को जाता हूँ, जाने आने की देरी है, सुग्रीव को भांग कर लाता हूँ। बहुत ही अच्छा भैया। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिचारा, राम काज सुग्रीव बिचारा। यहाँ पवन सुत पवन सुत हृदय बिचारा। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। आहा, देखो सुग्रीव जी महाराज भगवान के कार्य को भूल गए हैं, क्योंकि उनको राज्य मिल गया, स्त्री मिल गई, पुत्र मिल गया,
इसलिए उन्होंने अभी तक मातेश्वरी जानकी जी की सुधि लाने का कोई प्रबंध नहीं किया है। इसलिए मुझे चलना चाहिए और उनको प्रभु का कार्य याद दिलाना चाहिए। जय सिया राम। निकट जाई चरणई सिरुनावा, निकट जाई चरणई सिरुनावा, चारों विधि तेहि के समुझावा, चारों विधि तेहि के समुझावा, निकट जाई चरणई सिरुनावा, निकट जाई चरणई सिरुनावा। ठहरो बंदर भालुओं, कहाँ भागे जा रहे हो? एक ही बार से पंपापुर को भस्म कर दूंगा। इहा पवन सुत हृदय विचारा, इहा पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा, राम काज सुग्रीव विसारा, इहा पवन सुत हृदय विचारा, इहा पवन सुत हृदय विचारा। जय सिया राम। सुग्रीव जी महाराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। निकट जाई चरणई सिरुनावा, चारों विधि तेहि कही समझावा। हे महाराज, कहिए। आपने अभी तक मातेश्वरी जानकी की सुधि लाने का कोई प्रबंध नहीं किया है प्रभु। हे हनुमान जी, आप जाइए, जहाँ तहाँ वानर सेना पड़ी है उनको बुलाकर लाइए। जो आज्ञा महाराज। हे भाई बंदर भालू, कहिए। आपको महाराज सुग्रीव जी ने याद किया है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। चलिए। हे महाराज, कहिए। लक्ष्मण जी अपने धनुष के ऊपर अग्नि बाण चढ़ाकर क्रोध में होकर यह कह रहा है कि मैं एक ही बाण से इसको जलाकर भस्म कर दूंगा। इसलिए महाराज आप उनको शांत करवाइए। हे हनुमान जी, कहिए महाराज। तारा और अंगद को ले जाइए, उनको आदर सहित डेरे में लाइए। जो आज्ञा महाराज। चलिए अंगद जी, चलिए। हे लक्ष्मण जी, अब अपने यहाँ से वृक्ष लगाते हो और अपने यहाँ से नहीं काटा जा सकता। आप अपने क्रोध को शांत रखिए और अपने डेरे में जाइए। तारा जी,
मैं तो प्रभु के काम से आया हूँ और सुग्रीव जी को मैं मेरे साथ लेके जाऊंगा। मैं बगैर सुग्रीव जी के लिए यहाँ से नहीं जा सकता हूँ। सुग्रीव जी महाराज, आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने याद किया है, आप मेरे साथ चलिए। चलिए प्रभु। प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। प्रभु को सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान रहो। प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव रहो। प्रसन्न रहो। प्रभु को तारा का प्रणाम स्वीकार हो। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। ऐसा का सुग्रीव जी, कहिए प्रभु। आप मुझे भरत के समान प्रिय हो। विधि होत पावन रहे, भाई सकल दिशे, देखूं गीत मरुत कहिए महाराज। आप चारों दिशा में फैल जाइए और जो कोई तुमको मिले उनसे माता की स्तुति पूछो। जो क्या महाराज। राम काज तह आय निहोरा, बानर जूत जावहि मोरा। हनुमान जी कहिए महाराज। अंगद नल और नील आप जाओ और जो कोई तुमको पूछे मिले उनसे माता की स्तुति पूछो। अवधि में ही जो बिनु सुधि पाए, आवै वनई सो मोहि मराए। हनुमान जी कहिए महाराज। आपको मैं हे हनुमान जी, हे अंगद जी, आपको मैं 1 महीने की अवधि देता हूँ। जो भी माता जी की स्तुति लेकर आएगा वही मधुवन के बगीचों को फलों को खाएगा। वचन सुनत सब वानर, जहाँ तहाँ सब सुग्रीव बुलाए। अंगद हनुमंत नल नील अंगद आप जाओ, चारों दिशा में फैल जाओ, बड़े बड़े सुगढ़ जाओ, दक्षिण दिशा में जाओ और जो भी तुमको मिले उनसे माता की स्तुति पूछो। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। हनुमान जी कहिए महाराज। आप जाओ और माता की स्तुति लाओ। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। है तात हनुमान जी, कहिए प्रभु। आप मेरे पास आओ। कहिए प्रभु। है तात हनुमान जी, आपको कहीं सीता जी की सुधि मिले तो यह निशानी मुझे बताना और उनके ओर से भी कुछ निशानी लेते आना। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु। आप जाइए और विजय हो। जय श्री राम। लागी तृष्णा अतिशय अकुलाने, लागी तृष्णा अतिशय अकुलाने। मिलहि न जल धन जन भुलाने, मिलहि न जल धन जन भुलाने। लागी तृष्णा अतिशय अकुलाने, लागी तृष्णा अतिशय अकुलाने। लागी तृष्णा अतिशय अकुलाने, मिलहि न जल धन गहन भुलाने। हे तात हनुमान जी, कहिए। हम बंदर लोग प्यास के मारे व्याकुल हो रहे, हमें कहीं से जल पिलाइए। हे भाई बंदर भालो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करता हूँ। मैं देखता हूँ पानी का स्थान कहाँ है।
दूर हे भाई बंदर भालू, कहिए। आप मेरी पूंछ पकड़कर मेरे पीछे पीछे आओ। चलो मैं आपको पानी पिलाता हूँ। दूर ताई सब दिन सिरुनावा, दूर ताई सब दिन सिरुनावा, पूछऊ निज सब वृतांत सुनावा, पूछऊ निज सब वृतांत सुनावा, दूर ताई सब दिन सिरुनावा। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? हे माता जी, हम भगवान रामचंद्र जी के दास हैं। माता सूरी जानकी जी की सुधि लेना है। हे माता जी, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। हमें कहीं पानी का प्रबंध कर हमें पानी पिलाओ माता जी। हे बंदर भाइयों, मेरी कुटिया के पीछे बहुत बड़ा तालाब भरा हुआ है। आप पानी पी लो और फल फूल खाकर मेरे पास आओ। जो आज्ञा माता जी। चलिए भाई बंदर भालू, चलिए। जय सिया राम। हे माता जी, हम जल पीकर आ गए हैं। हे माता जी, अब हम इस गुफा से कैसे जाएं और इस गुफा का क्या नाम है माता जी? हे बंदर भाइयों, हे बंदरों भालू भाइयों, मेरा नाम हेम प्रभा है और मेरी बहन का नाम शेम प्रभा। हम दोनों बहनें इंद्र के अखाड़े की अप्सराएं थी। एक समय का जिक्र है, इंद्र के दरबार में हम दोनों बहनों का नाच गाना हो रहा था। उस समय दुर्वासा ऋषि भी इंद्र के दरबार में आए। उनकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। हमारा गाना सुनते सुनते उनको बहुत हंसी आई। उनके हंसने में दाढ़ी हिल रही थी। उनकी दाढ़ी को हिलते देखकर हम दोनों बहनों को हंसी आ गई। ऋषिराज तो चले गए, परंतु हमें श्राप दे गए कि जाओ दुष्टनियों, तुम निशाचरनी हो जाओ। उस दिन से हम इस स्थान पर हैं। कुछ समय बाद देवराज इंद्र आए, मेरी बहन को तो वापस ले गए, परंतु मैं यहीं पर रहती हूँ। हे भाइयों, इस गुफा का नाम ऋक्षबिल है। हे भाइयों, आप मुझे बताइए कि भगवान कहाँ विराज रहे हैं? चंद्रमा नाम के ऋषि ने मुझे बताया था कि त्रेता के चौथे चरण में रामा अवतार होगा। उस समय उनकी भार्या को कोई हरण करके ले जाएगा और बंदर भालू लोग यहाँ आएंगे। उनसे पूछना कि भगवान कहाँ विराज रहे हैं, तब तो तू उनके दर्शन करके मोक्ष को प्राप्त होगी। हे बंदर भाइयों, आप मुझे बताइए कि भगवान कहाँ विराज रहे हैं? हे माता जी, भगवान इस समय फटिक शिला पर विराजमान है माता जी। हे भाइयों, इस गुफा का नाम ऋक्षबिल है। यहाँ पर जो कोई भी आ जाता है वह मेरा भोजन है, परंतु आप भगवान का भजन करते हुए जाओ। जो आज्ञा माता जी। जय सिया राम। जय सिया राम। यही विधि कथा कहे बहुबाती, यही विधि कथा कहे बहुबाती। सिकंदरा सुनी संपाति, सिकंदरा सुनी संपाति। यही विधि कथा कहे बहुबाती, यही विधि कथा कहे बहुबाती। सिकंदरा सुनी संपाति, आज ब्रह्मा ने मुझे लाल लाल फल दिए, इनको खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। वह अंगद विचार मन माही,
धन्य जटायु सम को ए भाई, उस जटायु को धन्य है जिसने भगवान के कार्य में अपने प्राण त्याग दिए। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। ए भाइयों, कोई निशाचर सीता जी का हरण कर ले गया। वो संग्राम करते करते अपने प्राणों का त्यागन कर दिया। ए भाइयों, आप जटायु जटायु क्यों कर रहे हो? जटायु क्या मारा गया? हाँ भाई, जटायु मारा गया। जटायु क्या मारा गया भाइयों? हाँ, मारा गया। तो चलो मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मेरे भाई का दापुण्य करूँगा। चलिए। हेलो, हाँ भैया, जो भाई लोग घूम फिर रहे हैं वह सिगरेट जरा संभाल के पियेंगे। रोड साइड में जो भाई घूम फिर रहे हैं वह बीड़ी सिगरेट जरा संभाल के